स्टूडेंट्स, ये देखिए आपके लिए मैं जो फिल इन द ब्लैंक्स है दिस दैट दीज दोज ये फिल कराया हूँ यहाँ पर, इसको समझाने चल रहा हूँ। आर दीज एप्पल्स फ्रेश इन योर शॉप, यहाँ पर डॉट डॉट था। यहाँ मैंने देखा एप्पल्स है तो इसीलिए दीज का प्रयोग किया पास के वस्तुओं के लिए। दीज बुक्स आर न्यू, यहाँ भी डॉट था, डॉट डॉट, तो हमने यहाँ क्या किया, दोज लगाया, क्योंकि दूर के वस्तुओं के लिए प्लूरल में हम दोज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए बैग लिखा था इज रेड, यहाँ डॉट डॉट था, ठीक, बट दैट बैग इज ग्रीन, तो हमने यहाँ दिस भरा, क्यों, क्योंकि पास के बैग के लिए हमने दिस लगाया, यहाँ दूर के लिए दैट लगा ही था। दिस बकेट इज फुल, तो दूर के बकेट के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, दैट बकेट इज एम्प्टी, वह बाल्टी खाली है, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखें कि दीज स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ये विद्यार्थी बुद्धिमान हैं तो वे विद्यार्थी मूर्ख हैं, तो दूर के विद्यार्थियों के लिए दोष, प्लूरल के लिए ना। अब देखो ये बुक क्या है, सिंगुलर है, तो पास की किताब के लिए दिस, इज दिस योर बुक, क्या यह तुम्हारी किताब है। अब देखो यहाँ पर ये गलत हो गया, हम यहाँ पर दैट बुक इज माइन, वह किताब मेरी है, तो ये होगा दिस बुक इज योर्स, यह किताब तुम्हारी है, वह किताब मेरी है, तो सिंगुलर के लिए हम दिस लगाएंगे ना कि दैट लगाएंगे। अगर बुक्स होता तो हम दीज करते, ठीक है, और यहाँ बुक्स होता तो हम दोज करते। अब देखिए दिस इज़ द बेस्ट मेथड, यहाँ दिस क्यों आया, मेथड सिंगुलर है और पास के वस्तु या चीज़ों के लिए जब हम संकेत करते हैं तो दिस का प्रयोग करते हैं। माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर, ये पजेसिव एडजेक्टिव हैं, इनका प्रयोग हम नाउन से पहले करते हैं। आपको पता है किसी के साथ हर का प्रयोग होता है तो ये करेक्ट है। सी हैज़ डन हर होमवर्क, अपना काम पूरा कर चुकी है। आई के साथ माई का प्रयोग होता है, ये योर गलत है। योर भी आप कह सकते हो, लेकिन कैसे, जैसे आपके पापा हों और आपके स्कूल जाने की बात करें, वैसे यहाँ आई के साथ माई का प्रयोग होगा, ये यहाँ पर माई करेक्ट है, ठीक। ही लिव्स इन हिज हाउस, तो ही के साथ हिज करेक्ट है। दे के साथ दियर करेक्ट है, दे लव दियर कंट्री। वी के साथ और, ये करेक्ट है, ठीक है। द डॉग इज हंग्री, ये डॉग हंग्री है, तो डॉग के लिए प्रोनाउन इट आता है, तो इसका इट्स होगा, यह अपने टांग को पूंछ को हिलाता है, ठीक। अब हिला रहा है, लिखा है वेगिंग। अब यहाँ आप देखें तो सो लिखा है, सो में यू छिपा होता है, तो इसके लिए योर ही होगा ना, अपने के लिए। तुम मुझे अपना सर्टिफिकेट दिखाओ, तो यू के लिए, अपने के लिए क्या होता है, योर, योर छिपा हो, यू छिपा है इसमें क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस है। अब आप ईच और एवरी में से कोई एक का यूज सीखेंगे, एक का ही प्रयोग करना है, तो वी नीड फूड एवरी डे, हमें प्रत्येक दिन भोजन की ज़रूरत होती है। ईच ऑफ यू, तुम में से प्रत्येक, ईच का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हम विशेष एक एक की बात करते हैं, जैसे कि कोई ग्रुप में 5 या 10 लड़के हैं या कुछ भी हों, मान लो 40 लड़के हैं, अगर हम सब पर एक एक विशेष रूप से ध्यान देंगे तो ईच, अगर हम मतलब प्रत्येक के लिए कह दें और ध्यान न देते हुए तो एवरी का प्रयोग होता है, तो ईच विशेष के लिए हो जाता है, उनमें से प्रत्येक का ध्यान रखते हुए हम जब बात करते हैं तब। अब जैसे यहाँ पर एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी हैज़ टू लर्न, ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी को सीखना है हाउ टू रीड एंड राइट, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी को सीखना पड़ता है कि कैसे पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है, तो प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ना और लिखना सीखना पड़ता है। तो यहाँ सभी स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, मतलब जर्नल सेंस है यहाँ, यहाँ स्पेसिफिक सेंस नहीं है कि सभी विद्यार्थी, मतलब सभी, यहाँ कोई 1 या 10 या 20 या 30 विद्यार्थियों की हम एक एक विद्यार्थियों की बात नहीं कर रहे हैं, जर्नल सेंस में हम इसका यूज कर रहे हैं, इसलिए एवरी, यहाँ ईच स्टूडेंट लिखना सही नहीं है। ईच स्टूडेंट क्यों नहीं, क्योंकि क्या कुछ ही, मतलब जो विशेष विद्यार्थी हैं उन्हें ही सीखना पड़ता है, यहाँ तो बातें हो रही सभी विद्यार्थियों को,
आप समझ रहे होंगे। एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के प्रत्येक विद्यार्थी रेस्पेक्ट मिस्टर मिश्रा। अब यहाँ जनरल विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं। अगर आप कहें कि सर यहाँ तो ये हो सकता है इस क्लास के प्रत्येक मतलब एक एक विद्यार्थी मिस्टर मिश्रा की का सम्मान करता है, तो यूज हो सकता है कि नहीं। हाँ, हो सकता है, ईच भी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ एवरी क्यों ज़्यादा करेक्ट है, ये आप जानिए कि ये जर्नल सेंस में है कि उस ग्रुप को हम इकट्ठा बता दे रहे हैं जर्नल वे में, इसीलिए एवरी का प्रयोग यहाँ करेक्ट है। अब देखिए, दो लड़कियों में तो हम ईच का ही प्रयोग करते हैं, एवरी का दो से अधिक के लिए होता है। तो दो लड़कियों में प्रत्येक, इस पर तो ध्यान दिया जाएगा, ये विशेष की बात हो गई। तो यहाँ पर ईच का ही होगा, एवरी का प्रयोग दो के लिए कभी नहीं करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ईच बॉय प्रेजेंट वाज गिवन ए प्राइज, यहाँ पर अब देखिए कि जोर मतलब एक खास तौर से उस विद्यार्थी पर ध्यान दिया गया है, मतलब उसे स्पेसिफिक बनाया गया है, जनरल रूप से नहीं कहा गया है। प्रत्येक लड़के उपस्थित, तो हम एक एक लड़कों का ध्यान देकर कह रहे हैं, इसलिए ईच बॉय का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है, एवरी बॉय का प्रयोग हमने नहीं किया है। ठीक है। जनरल सेंस में कहें तो एवरी बॉय हम कह सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन ईच यहाँ पर ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि जब हम विशेष ध्यान देते हुए कहते हैं तो ईच का प्रयोग करते हैं। एवरी बॉय वांट्स टू बिकम पावरफुल एंड ग्रेट, तो यहाँ देखो हम जनरल सेंस में कह रहे हैं कि हर एक लड़का चाहता है कि वो शक्तिशाली बन जाए और महान बन जाए, तो यहाँ हम किसी विशेष लड़कों को नहीं कह रहे हैं। ठीक है, जनरल सेंस में बात हुआ। I was away for 15 days and he came to देखिए क्या है कि माई हाउस ईच डे, यहाँ पर हम एवरी डे भी कह सकते थे ना कि वह हमारे यहाँ मेरे घर प्रत्येक दिन आया, लेकिन हमने ईच डे क्यों कहा, क्योंकि हम एक एक दिन को यहाँ पर विशेष बनाए हैं। विशेष का बोलें तो हर एक दिन को हमने स्पेशल किया है। ठीक है। कि आई वॉज अवे फॉर 15 डेज, में 15 दिनों के लिए दूर था, तो मेरे घर प्रत्येक दिन आया, मतलब एक इसे कहें कि हम जर्नल सेंस में से नहीं, हम इसे एक स्पेसिफिक सेंस में बोल रहे हैं, तो ईच का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसी के साथ में इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ।